देश के प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों देश को एक के बाद एक योजनाएं दे रहे हैं। कभी नया एम्स तो कभी नया आईआईएम। पीएम मोदी ने पिछले साल गुजरात में पहले से प्लान की शुरुआत की थी। ये सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ही है, लेकिन सरकार अब इसके विस्तार के बारे में सोच रही है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार अब सी प्लेन को धीरे धीरे इसे देश के कई हिस्सों से जोड़ने के लिए विचार विमर्श कर रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस सी प्लेन की शुरुआत पीएम मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर की थी, अब उसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। अभी ये सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब जल्द ही आप दिल्ली से अयोध्या तक या फिर मुंबई से शिरडी तक भी सी प्लेन सेवा का लुत्फ उठा पाएंगे। जहाज रानी और जल मंत्रालय के तहत आने वाले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला सी प्लेन सेवा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। इसमें दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए भी सी प्लेन चलाने का जिक्र है। सागरमाला सी प्लेन सेवा के संयुक्त विकास और संचालन के लिए मंत्रालय साबरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना चाहती है। इसके लिए इच्छुक परिचालकों से 22 जनवरी 2021 तक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। सी प्लेन की शुरुआत पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर हुई थी। सरकार की सोच थी कि इस सी प्लेन सेवा की शुरुआत से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके शुरू होने से केवड़िया से अहमदाबाद जाने में लगने वाला समय घटकर बहुत कम रह गया था। पर्यटक अहमदाबाद से केवड़िया जाते हैं, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। केवड़िया से अहमदाबाद का सफर सी प्लेन से करने के लिए पर्यटकों को 1500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वहां सी प्लेन शुरू करने की योजना बनाई थी। इस प्लेन की सेवा जब शुरू की गई थी, उसके ठीक 1 महीने बाद ही इस सेवा को बंद कर दिया गया था। जब इस सेवा को बंद किया गया था, तब सब यही सोच रहे थे कि जिस योजना और सेवा की शुरुआत करने खुद पीएम मोदी आए थे, तो भला वो इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई। उस वक्त ये बात निकलकर सामने आई थी कि इसे मेंटेनेंस कारणों के चलते बंद किया गया था, लेकिन 30 दिसंबर से इसकी सेवा फिर से शुरू कर दी गई। जिस सी प्लेन का मजा लेने लोगों को गुजरात जाना पड़ता था, अब हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें इनकी सेवा अपने राज्यों में मिल जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सी प्लेन का विस्तार आखिर कब से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।